30 साल तो इस विक्ट्री देखने के लिए मुझे हो गए हैं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा 92 में खेला था। 92 से ये 2021 आ गया है, 29 से 30 साल हो गए कि जी इस जीत को मुझे देखने के लिए 30 साल हो गए हैं। तो ये इन प्लेयर्स ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि ये 10 विकेटों से जीत और ये कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो इन्होंने ये मिथ तोड़ी है ना कि जिससे हम इतने तंग थे कि जी हम नहीं जीत सके, मैंने आज सुबह कहा था, मैंने आज सुबह ये वाली चीज़ कह रहा था कि ये कोई ये ना समझेगा कि जी हमारी टीम प्रेशर में आ जाती है, जो पहले हारी भी थी कि प्रेशर में आ जाती है या कोई चीज़ है। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से और आज ये टूट जाएगा, और अल्लाह ने आज ये तोड़ दिया। और हमारी टीम इसी तरह ही स्ट्रॉन्ग है जिस तरह ये खेली है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जी जितनी भी लड़कों को मुबारकबाद दी जाए, और लड़कों को नहीं, मुझे पता है कि जी पूरी कौम ने बहुत दुआएं मांगी हैं, पूरी कौम को सारी मुबारकबाद है बहुत ज़्यादा। और इन लड़कों को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। वो इसलिए कि जी पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जी हमारे लड़के ना कहीं मैच में थोड़ा सा कोई इंडिया वापसी आया है, और इतनी एग्रेशन के साथ लड़के खेले हैं ना, तो देख के मज़ा आ गया कि पूरे मैच जीते भी हैं और उनको दबा के भी रखा है पूरे मैच। कहीं पे भी कमबैक का मौका नहीं दिया, कहीं भी कमबैक का मौका नहीं दिया। मुशी भाई के मुंह पे एक मुस्कुराहट सी है और होनी भी चाहिए। कमाल परफॉर्मेंस। आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज वाकई रूथलेस क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। आपने टॉस से देखा बाबर आजम का क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। विराट कोहली जब बोला है आज इंटरव्यू में, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही वाज मिमलिंग, वो उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। तो उसके साथ साथ आप देखें जो पहले बॉल से लेके एंड तक, जैसे इंजी ने कहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी रूथलेस क्रिकेट खेली है। बॉडी लैंग्वेज हमारी फील्ड देखी थी, जान कैसे मारे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी थी हमारी। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो शहजाद जो देखने वाली है, कि हर बंदे को पता था कि कि हमारा रोल क्या है। शहीन को पता था कि मैंने विकेट लेनी है, तो उसने गया विकेट के पीछे, वरना नॉर्मली वो पिछले 2 मैचों में उसको मार पड़ी थी वार्म मैच में। मगर उसने जो प्रैक्टिस करके आया, उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो इंडिया की, अभी भी विराट कोहली ने जब बोला है ना, वो अभी तक श्योर नहीं था कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। इतनी आईपीएल के मैचेस भी खेल रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, शादाब ने जैसे 2 ओवर किए ना, और अच्छे, मगर उसने जो कमबैक किया और जो फ्रंट की विकेट ली है ना, वहां से मोमेंटम फिर पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। तो डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा, क्योंकि जब विराट टॉस के वक्त आए तो उन्होंने कहा कि वी आर फाइन, कि हम पहले बैटिंग कर ले, लेकिन अगर हम टॉस जीते तो हम भी फील्डिंग करते हैं। एग्जैक्टली, इट वाज अ गुड टॉस टू विन। सोहेल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोज टू बॉयज, द वे दे प्लेड। मुशी भाई ने भी बात की कि किसी भी मौके पे ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया जैसी टीम मैच में मौजूद है। वो बॉल 1 से आप देखें कि शाहीन ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया और जिस तरीके से बाबर और रिजवान ने फिनिश किया, किसी मौके पे हमने इंडिया जैसी टीम को मैच में आने ही नहीं दिया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जो है आगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि आप इतनी बड़ी टीम को जब ऐसे हरा के जाते हैं, इसको हराना नहीं पिछाड़ना कहते हैं, चारों शाने चित करना कहते हैं। तो आई थिंक कि इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आगे बड़ा हेल्प करेगी हमें। अच्छा, यूएई पाकिस्तान के लिए बड़ा लकी है वैसे। पहले तो सिर्फ शारजाह में क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन दुबई, अबू धाबी होम ग्राउंड रहा है और अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान की। नहीं, पाकिस्तान हमेशा यहाँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यूएई वगैरह में बेहतरीन रही है, क्योंकि जी अब जिससे भी मैच होगा तो, और लेकिन ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारे उसमें नहीं थी। तो आप देखना कि जी आज सुबह भी सारे जितने भी यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स बैठे थे, कि सोहेल ने भी, मुश्ताक ने भी और तोसीफ भाई ने भी, सिकंदर भाई, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम की। हम ये कहते थे कि जिस तरह का हमारा कम्बिनेशन है ना, हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, कि हमारा जिस तरह का कम्बिनेशन है। सारों ने ये वाली चीज़ें कही थी। अभी बाबर की बात कर रहे थे ना, कि एक तो बैट्समैन की जो सी पीक है ना, वो 30 साल के बाद आती है। अभी तो बाबर की पीक आनी है बैटिंग की, और ये कैप्टनसी भी जितनी लंबी करेगा ना, तो उतनी इसकी है ना और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। इतनी मैच्योर परफॉर्मेंस, 7-8 ओवर पे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा पेस बढ़ाना चाहिए, गियर बढ़ाना चाहिए बैट्समैन को। हम थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए। जिस तरीके से इनिंग्स को पेस किया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की हर चीज़ की जितनी भी तारीफ़ की जाए ना कम है। और बाबर और रिजवान है ना, पिछले जो 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं कि जी बिल्कुल हमें वाकई एक टाइम पे लगा कि जिस टाइम है ना 10 ओवरों में
हमारा स्कोर था कि जी थोड़ा सा अब इनको पेस बढ़ानी चाहिए। हम थोड़े से ज़रूर पैनिक हुए, लेकिन ये दोनों बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। इनके ऊपर अपने ऊपर बिलीव था, ये बिल्कुल आराम से खेलते रहे। और जहाँ इनको 1 से 2 ओवर में ना इन्होंने ना स्कोर किया, 12-12, 14-14 रन्स किए और वहाँ अपने टारगेट पे पहुँच गए। आज मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस था ना, वो देखने वाला था। शाहीन ने जिस तरह पहला ओवर किया था ना, जिस तरह उसने टारगेट पे बॉलिंग की है और उसने 1 महीने की प्रैक्टिस की है, और इससे भी ज़्यादा जो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस था हर चीज़ में, कि इन्होंने 2 दिन पहले अपनी टीम अनाउंस कर दी थी कि जी ये क्लियर थे माइंड में कि जी हमने क्या करना ये है, 12 हमारे फोकस थे। player हैं। बिल्कुल सही ठीक है ना, तो इन्होंने मैसेज पहले दिया था कि जी हम अपने माइंड पे क्लियर है, और वो इन्होंने साबित भी किया ग्राउंड में। मुझ में एक वक्त लग रहा था कि इमाद वसीम को और हफीज़ को कम यूज़ किया है बाबर ने। जब एंड ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि शायद 160 क्रॉस कर जाए इंडिया। आज उसने बाबर ने बहुत आला कैप्टनसी की है। उसने बिल्कुल उनको ऑब्वियस नहीं किया, अपने बॉलर्स को ऑब्वियस नहीं किया। हमाद को 2 ओवर कराए, 2 हफीज़ से करवाए। जैसे शदाब बॉलिंग कर रहा था, शदाब के पहले 2 ओवर अच्छे नहीं गए, उसने शदाब को हटा के हारिस रऊफ को लेके आया। जैसे उसको थोड़ी सी उनकी पार्टनरशिप निकली, उसने फिर शदाब के ऊपर चांस लिया। और ये शदाब के कॉन्फिडेंस के लिए एज ए टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस वक्त पंच की विकेट लेना और जो उसने कैच किया है, उसके बाद उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल आप देखना बाकी मैचों में नेचुरली एज ए बीइंग लेग स्पिनर उसका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होगा। तो आई थिंक आज बाबर की कैप्टनसी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शरारत थी ना, मैनेजमेंट को इसका हमें देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने प्लान्स देख रहा था मैं कि उन्होंने पूरा कोई यॉर्कर मारने की कोशिश नहीं की। एंड में भी वो बॉल स्लो कर रहे थे क्योंकि पिच ड्राई थी, और ड्राई पिच के ऊपर आपका जो वेरिएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही। आज इंडिया की जो उनकी टीम थी ना, वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नज़र आई कि 2 प्लेयर आउट हो जाना ना, कि जी जल्दी आउट हो जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। T20 में आप तेज़ खेल रहे होते आउट हो जाते हैं, लेकिन ये इतने प्रेशर में थे। ये 20 ओवर में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये चार्ज करने पे आए हैं हमारे पे, कहीं इन्होंने अटैक किया है। 2 आउट हो जाना T20 में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इसका फॉल्ट है कि जी जिस टाइम बॉल अर्ली ऑन इसको अंदर आता है ना, तो इसका फॉल्ट है कि जी इसका जो सा हेड है ना, गिर जाते हैं वो ज़रा थोड़ा सा फॉल करता है, तो ये इसको प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसी नहीं है कि जी इसको ना पता हो कि जी ये मेरे ख्याल में आज इंडिया की तरफ से इसको मेरे ख्याल में 15-16 साल हो गए खेलते हुए, तो ये वाली प्रॉब्लम इसकी है। उन चंद प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने तमाम T20 वर्ल्ड कप खेले। लेकिन ये जिस तरह भी मुश्ताक ने बात की थी ना कि जी ये जो सी हमारी मैनेजमेंट है उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल सही वर्कआउट किया था। कि जी हर एक प्लेयर का कोई ना कोई वीकनेस होती है, क्योंकि अर्ली ऑन जिस तरह सोहेल तनवीर शुरू से कह रहा था कि जी अर्ली ऑन अगर जी अंदर लेके आएंगे ना तो आउट होंगे, तो हमारे लड़कों ने अर्ली ऑन है ना वहीं बिल्कुल अटैक किया। और क्योंकि अगर आप देखें यही वाली बॉलिंग इन्होंने विराट को नहीं की, विराट को थोड़ी सी बाहर निकालने की कोशिश की कि अर्ली ऑन वो बाहर निकलती हुई बॉलों पे फंसता है। ठीक है आज आउट नहीं हुआ, लेकिन इनका हमला सही था, प्लानिंग आज पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। सो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो सी जीत है ना, हम इस जीत को अगर आज के दिन ख़त्म कर देंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। ये जीत है ना, शुरुआत है ये जीत है ना, ये हमें एटलीस्ट कप लेके आनी चाहिए। बिल्कुल, ये I आज agree की with him. जीत की बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। ये आज की जो सी जीत है ना, ये हमारे कप लेके आने वाली जीत है इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह के और फजल ये से। भी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी यादव की, क्योंकि इसने आके अच्छा खेलना शुरू किया है, एक 6 भी लगाया, कैच बड़ा अच्छा पकड़ा रिजवान ने। ये भाई आई थिंक अगर देखें यादेव ने आके जब शहीन को खेला ना, तो जैसे टेक्निकली इंजी बात कर रहा था ना कि ये इसने ना अपने आप को थोड़ा ओपन कर लिया था कि अंदर आते हुए गेंद को जब आप ओपन करके एज ए बैट्समैन खड़े हो जाते हैं ना, तो अंदर आधा बॉल आपके पैड पे नहीं लगता, फिर आपको सही नजर आता है, फिर उसके ऊपर आप आउट स्विंग पे फंसते हो। मगर ये जो इसने हसन अली ने ये बॉल किया है, ये पढ़कर सीम हुआ और अंदर आया है, और अंदर वाले बॉल के नेक लगी है। और ये जैसे इन्होंने फरमाया कि बहुत कई दफ़ा आप जब बिल्कुल हमें साइड लाइन पे करते हो तो अल्लाह का भी निज़ाम चलता है ना हमारे साथ। एक चीज़ का जो सा क्रेडिट है ना, वो टीम मैनेजमेंट को और बाबर आजम को देना चाहिए कि उन्होंने अपनी टीम में ना पहले 2 मैच पहले सेलेक्ट की थी और उसी कम्बिनेशन से खेल रहे थे। तो जिस टाइम आप कप्तान और मैनेजमेंट क्लियर होती है ना इस चीज़ पे, तो ये प्लेयर्स को बड़ा क्लियर मैसेज जाता है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा, यहाँ मिलता पे है। ये पूछना चाहूंगा, 2017 में मिकी आर्थर हमारे कोच थे और अभी हेडन और फ्लेंडर जी, तो आपको लगता है ये फॉरेन कोच वाला जो फॉर्मूला है ये भी वर्क करता है कहीं ना कहीं माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज में?
नहीं ज़रूर करता होगा, लेकिन इस टाइम तो क्रेडिट जो है वो सकलैन को जाना चाहिए कि सकलैन भी वहाँ पर है, बिल्कुल। सकलैन हेड कोच है, जी 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 जी, ठीक है ना। तो सकलैन को consultant है। क्योंकि जी उसने सारा, मेरा मतलब है अगर सारी मैनेजमेंट को है, लेकिन मैनेजमेंट का हेड इस टाइम सकलैन है, तो क्रेडिट उसको जाना चाहिए। और बड़ा ज़बरदस्त में इनका उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा है। और ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जी मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान जीता है, क्योंकि जी इतने वर्ल्ड कप से इतना पहले आप जिस टाइम कोई चेंज करते हैं तो वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन ठीक है, शुक्र है अल्लाह का कि जी पाकिस्तान जीता है और बहुत अच्छे तरीके से जीता है, तो ये मैनेजमेंट को भी बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन ये देखने में आया कि जो पाकिस्तान का माइंड था ना, वो बिल्कुल क्लियर था हर चीज़ में, कि इन्होंने 12 भी अपने पहले अनाउंस किए, जो 11 इन्होंने खिलाने थे वो इन्होंने पहले डिसाइड कर रखे थे, प्रैक्टिस मैच में भी वही खिला रहे थे। तो ये एक उसका भी इफेक्ट है कि जी मैच में जो लड़के जिस कॉन्फिडेंस से खेले हैं ना, तो ये वाली चीज़ भी शो करती है कि जी उनके पीछे और आपको याद होगा मैनेजमेंट 2 दिन पहले भी हमने जब टाकरा कर रहे थे सुनील गावस्कर और हरभजन से ये बात की थी कि एक डिबेट चल रही है वर्ल्ड क्रिकेट में, विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। सब का मानना है कि विराट कोहली बहुत अचीव कर चुका है, लेकिन बाबर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से मैच विनिंग नॉक्स खेल रहा है, इज नॉट फार अवे। आज कैसी लगी? एक तो विराट की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी जब टीम 3-4 विकेट गिर गई, अच्छा संभाला, लेकिन बाबर ने कमाल किया आज। नहीं, बाबर तो जिस तरीके का खेल रहा है, मैंने इतना स्कोर करते हुए किसी भी प्लेयर को नहीं देखा। और जिस तरह खेल रहा है, अगर ये अगले 5-7 साल अल्लाह करे इसी तरह ही खेल ले पाकिस्तान के लिए, इसी तरह ही फतवात लेके आए, तो ये दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं इसमें। अगर कोई ये समझे ना कि ये इस टाइम बिल्कुल नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का, कि जी सारे फॉर्मेट्स में इतना स्कोर किसी ने भी नहीं कर रहा, और ये इसी तरह खेलता रहा तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा पाकिस्तान के। और मुझे सारों से ज़्यादा खुशी आज ये हुई है कि बाबर आजम के प्लेयर्स के तो सारे तारीफ़ करते थे कि उसकी बैटिंग की, ठीक है जी। आज जो बाबर आजम की बैटिंग से ज़्यादा ना उसकी कैप्टनसी की तारीफ़ हुई है, क्योंकि जी उससे कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त की है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन है कि ये ऐसा कप्तान है जो अगले पाकिस्तान के लिए 10 साल कप्तानी कर सकता है। Absolutely, देखो हम बिल्कुल। जो वर्ल्ड कप जीते थे मगर 92 का, इसमें भी बात चल रही थी कि उसको किसी 1-2 फॉर्मेट में नहीं दें, तो व्हाट डू यू हाँ, थिंक? टेस्ट हाँ, मैचेस किसी में एक कह में रहे थे कि फॉर्मेट में शायद हटा दें और प्रेशर कम छोटे करने फॉर्मेट के में लिए। रखें। देखिए ये उस टाइम बातें चलती है जिस टाइम आप कैप्टन से मुतमईन नहीं होते, क्योंकि जी अब है ना इसको एक फॉर्मेट से हटा दिया दूसरे। अगर एक जिस टाइम कप्तान है वो सही कप्तानी कर रहा है और वो तीनों फॉर्मेट में आपका बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है, लीड कर रहा है फ्रंट पे आपको, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इस तरह की बात होनी चाहिए। और अगर थोड़ी देखिए बास टाइम है ना, आपको कोई बना बनाया लीडर मिल जाता है, बास टाइम आपको बनाना पड़ता है। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम मिला है ना, तो आज सारों को रियलाइज़ हुआ कि यार इसने इतना प्रेशर वाला मैच है, इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए ना इसमें बड़ी अच्छी साइंस नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जब हम अच्छा, कैप्टनसी की बात कर रहे 1947 में उसकी प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर भी आ गई आ गई है, अभी तो वर्ल्ड कप भी नहीं जीते। जब उसने एक पहला चौका मारा है ना कवर पॉइंट के दरमियान, ऑन दी अप, ओहो, उस पे विराट कोहली का चेहरा देखने वाला हाँ, था। हाँ, 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 ही जबरदस्त। न्यू दैट कि दिस गाय गॉट अ क्लास। और उसके बाद उसने मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान में ऑन दी अप फिर मारा उठा के चौका। जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक बाबर आजम ने अपनी गेम को भी चेंज किया है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि वो सीधा नहीं मारता, हाँ। अब उसने वो सीधा शॉट भी मारना स्ट्रेंथ भी अब नजर आ रही है वो भी मारने शुरू और वो कर दिया। पैनिक नहीं करते। कुछ 2-4 डॉट बॉल हो भी जाए, वैसे आज तो इतनी ज्यादा नहीं खेली क्योंकि सिंगल्स ले रहे थे, लेकिन वो पैनिक नहीं करते। उनको पता है कि मैं बाद में कवर कर लूंगा अपना स्ट्राइक रेट। वो टॉस जीतने के बाद जब उसने इंटरव्यू दिया था ना इयन बिशप हाँ, को, हाँ। उसने साफ कह दिया था कि बैटिंग हम इसलिए बॉलिंग पहले कर रहे हैं कि शाम को ड्यू फैक्टर है और पिच और अच्छा खेल बाय जाए। द वे ये पॉइंट हमने मिस किया है। ड्यू फैक्टर बॉलर्स के लिए बड़ा नुकसानदेह था। शादाब इसके ऊपर इसका मतलब है कि ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग ना। हाँ, अच्छा, रिजल्ट कई दफा आपके हाथ में नहीं होते ना, मगर ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट इट। आज पहली दफा उसने देखा है कि इंटरव्यू में मैंने पहली दफा देखा है कि ही वाज वेरी मच क्लियर सर व्हाट ही वाज एक टॉकिंग। और माइंडसेट की गेम है। जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है हमेशा ये कह दिया जाता है इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग। पिछले 2 दिन से बाबर आजम और आज भी मरीना, उन्होंने ये कहा जब उनसे पूछा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उन्होंने कहा नहीं, हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, हमारा बैलेंस बड़ा अच्छा है। ये भी एक माइंडसेट होता है अपने बैट्समैन अपनी बैटिंग टीम को बताने का कि हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है ये। कोहली की कैप्टनसी हमारे लिए बड़ी काम आ रही है क्योंकि एक एशिया कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो शाहिद आफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मार के लास्ट 2 बॉल्स पे जितवाया था। उस वक्त वैसे तो धोनी कैप्टन थे, लेकिन उस मैच में कोहली कैप्टन थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, कोहली कप्तान, पाकिस्तान जीत गया, और आज भी कोहली कप्तान, अच्छा, पाकिस्तान वैसे जीत गया। शहजाद सॉरी अब जो विराट कोहली ने, जैसे ये मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा,
धोनी को जो मेंटोर रखा है ना, धोनी का माइंडसेट बड़ा काम है, एज ए कैप्टन वो वर्कआउट कर सकता है। रिकी पॉन्टिंग जब एशेज में कप्तान था और जो माइकल क्लार्क उसका वाइस कैप्टन था, माइकल क्लार्क की सोच डिफरेंट थी, रिकी पॉन्टिंग की सोच डिफरेंट थी। आज आपने उसकी विराट कोहली की आपने देखा होगा, जो बॉडी लैंग्वेज थी ना बड़ी काम थी, जो कि इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, वो थोड़ा एग्रेसिव है वो, यू नो लाइक आप जब फील्ड में जाते हो या बॉलिंग करने जाते हो या बैटिंग करने जाते हो तो वो बड़ा हाइपर होके जाके खेलता है, मगर आज उसने हाइपर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि सम टाइम मैनेजमेंट कैन प्ले अ नेगेटिव रोल ऑन योर पर्सनैलिटी। तो आई थिंक जो धोनी जो बैठा होता है उसने कहा देखो बड़ा मैच है, काम डाउन होके खेलो, बट विराट कोहली की स्ट्रेंथ टोटली ऑपोजिट। अच्छा, यहाँ पे वैसे एक बात, एक बड़ा अच्छा सवाल इसने पॉइंट रेज किया है, हमें ये इंजमाम से भी पूछना चाहिए कि यार ये इतने अगर लोगों को ड्रेसिंग रूम में लाने से कोई असर तो नेगेटिव भी जा सकता है ना, जैसे अब जैसे तुम मेंटोर लाना, ये कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं होता क्योंकि ये रवि शास्त्री उधर है, ये विराट खुद बड़ा प्लेयर है, तो अगर आप ये समझते हो कि जी आपकी चीज़ों की कमी है फिर भी, तो ये अच्छा शो नहीं करता। और खासतौर पे रिसेंटली रिटायर्ड है, मतलब कोई पुराने प्लेयर हो, अभी इन्हीं के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया उन्होंने। अगर थोड़े अरसे पहले जाओ तो दोनों की बहुत थोड़ा सा जरा टाकरा भी था, तो ये वाली चीज़ हमारे सारे फायदे में गई है। और अच्छा, कोई ब्लेम करोगे एक दूसरे को ये लोग? जी अभी सिकंदर भाई किस तरह हो सकता है कि ना कर रहे हो? अब होटल पे जाके शुरू हो जाना। नहीं, आप आपने इंटरव्यू नहीं सुना उसका विराट कोहली का, जब मैच के बाद आपने उसके बाद नहीं सुनी? कंपोज रहने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, he was not लेकिन लब composed. साथ नहीं दे रहे थे। No, he was not composed. उसने कहा है कि it's not end of the world, हाँ। but we don't know what the combination is. बट हमें ये करना, हमारे बॉलर ने एग्जीक्यूट नहीं सही किया, ये क्लियर आंसर नहीं होता। तो हम जब बात करते हैं कि कोई नए बॉलर से हमें कम ही बॉलर मिलते हैं, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इमाद वसीम का नहीं भूलना चाहिए। 2 ओवर्स का था, लेकिन वो 2 ओवर्स शुरू के जो नए बॉल से हम कहते हैं कि शायद हसन भी उतनी अच्छी नहीं करवा सकते, हारिस रऊफ ने भी अपने आप को प्रूफ नहीं किया, तो वो 2 ओवर्स स्पिनर के, मुशी भाई आप खुद स्पिन करते हैं, थोड़ा उनका डिफरेंट स्टाइल है, आप रिस्ट से करते हैं, वो सीधी ज़्यादा फेंकते हैं, लेकिन जब पावर प्ले हो, फील्डर्स अंदर हो, बड़ा प्रेशर वाला मोमेंट होता है। आप ये देखें ना, ये तो 2 ओवर्स का फायदा हुआ है, उनका मोमेंटम गेन ही नहीं हुआ। उसने 2 ओवर, एक तो 2 ओवर और फिर जल्दी कर देता है, जल्दी कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता 4 ओवर हो जाते हैं। और उसके ऊपर जो इमाद को आज उसने 4 ओवर नहीं करवाए, हफीज से करवाए, कि पंच बॉलिंग का खेल रहा था, तो ये स्मार्ट कैप्टनसी थी उसकी। उसके बावजूद जो आपने जैसे हसन अली की बात की ना, जब आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना और लोग आपके ऊपर बैंक करते हैं, यहाँ पे एक नेचुरल जो बात है ना, जो एज ए टीम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए। हसन बिकॉज उसने शहीन ने 2 विकेटें ले ली 2 ओवरों में, जैसे उसने 2 विकेट ली तो ही थॉट कि ही शुड डिलीवर और ही शुड टेक विकेट्स नाउ, तो उसके ऊपर उसने प्रेशर बिल्डअप करके ना अपने ऊपर, तो ही वाज ट्राइंग टू बॉल अ मैजिक बॉल, उसकी वजह से उसने रन खाए हैं। वरना अगर वो जिस तरह का हसन अली का स्लो वन है ना, वो मारता है इनटू द पिच, उसने नहीं मार खानी थी। आई थिंक ही वाज लुकिंग फॉर द विकेट।